है। सर ये कल 10 सितंबर 6:30 बजे के करीब की बातें हैं, जिसमें कि मतलब अचानक से एक साथ पहले 7 लोग, उसके पीछे फिर 7-8 ऐसे करके लगभग 20 से अधिक लोग हमारे संस्थान में घुसते हैं। हम उनको पानी वगैरह के लिए बोलते हैं, जैसे कोई भी गेस्ट, हमें लगा गेस्ट ही है कोई, तो पानी वगैरह हमने पिलाया। तो वो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम पीछे उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई उस समय हम लोग 50 लाख रुपए की मांग करके गए थे और तुम गुंडे करके तुमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब गाली गलौज करने लगे, बोले अब 1 करोड़ रुपए चाहिए और बता कब दे रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे? सर पता नहीं, वो उनका रंगदारी तो उन्हें लगा होगी कि कोचिंग अभी खुली है, इसके पास दिल्ली से आया है, पैसा वैसे है, तो इससे मतलब लेते हैं जैसे भी उनका अपना होगा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फिर गाली गलौज करनी शुरू की, बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा भाई गालियां क्यों दे रहे हो, ऑफिस में अपने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं वाले, एनडीए वाले, मैम लोग थी सब लोग। तो फिर वो मारपीट को उतारू हो गए, डराने के लिए एक मृत्यु, बैट वैट उठा लिया। तो फिर थोड़ा सा स्टाफ था, फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, 112 को। लगभग लगभग आधा घंटे के करीब वो रहे। उन्हें ना कोई खौफ था, ना कोई पुलिस, ना कानून कानून व्यवस्था, सबको गालियां दे रहे थे। इवन पुलिस वाले आए, दो पीआरबी वाले बेचारे, उनमें एक एजेड थे, उनको भी वो गालियां दे रहे हैं। वो उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसके सामने ही वो मुझे मारने के लिए दौड़े बैट लेकर। तो फिर और जब ये ट्वीट वगैरह मैंने किया तो उसको देखकर लोकल जो पुलिस है वो आई, उनके एक इंस्पेक्टर वगैरह आए, एक दो पुलिस वाला बोले कि फिर उन्होंने उनको बाहर किया। फिर रात उन्होंने मुझसे तहरीर ली और मुकदमा दर्ज किया। ये प्रयागराज में जब से आप आए हैं कोचिंग, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है? ये सर तीसरी बार हुआ है, मैं आपको बताऊं। एक बार बीच में और हुआ था, ये लगभग 1 महीने पुरानी बात है। तब भी धमकी दी गई थी कि यहाँ पे तेरी कोचिंग चलने नहीं देंगे। और फिर मैंने मतलब उसको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेन प्रयागराज सिटी में और मुख्यमंत्री ही योगी आदित्यनाथ की होती है, मतलब ऐसा तो कोई करेगा नहीं, इस समय में ऐसा होता नहीं है। तो मैंने इग्नोर किया। फिर ये 4 सितंबर को आई, जब इन्होंने 50 लाख रुपए मांगे। मैंने उस समय भी इग्नोर किया, मतलब चलो ये कोई वैसे स्टूडेंट होंगे, किसी की अगर मैं कोई कंप्लेंट वगैरह करूंगा किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी, ये सब मैंने सोच के मतलब उसको इग्नोर किया। फिर जब कल ये हुआ और मेरी आंखों के सामने हुआ, तब मुझे समझ में आई कि नहीं, ये मामला गंभीर है, इन लोगों की नजर है पहले से और ये रंगदारी वसूलना चाह रहे हैं। अब क्या मांग है आपकी? क्या चाहिए सर आपको? मैं कैसे इंसाफ क्या चाहिए? सर मैं तो एकदम, मेरा पूरा स्टाफ और मैं मतलब हमें हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाने की, ये सब बताते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और ये सब नहीं होता। और ऐसा सोच के मैं तो पहले तो शॉक्ड हूँ कि मैं मतलब हुआ क्या है। और मैं बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल जीने वाला, ना मैं कोई ऐसे बाउंसर वगैरह लेके चलता हूँ। तो मुझे तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा, मेरी संस्थान का सुरक्षा, वो पेट्रोल के निकाल के जलाने की बात कर रहे थे, यहाँ पे कम से कम 300 लोग थे। 300 लोग मतलब एक ऐसे अगर जलाते तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। वो जिस मूड में थे, जैसे उनमें उनमें घटिया लोग उनमें शामिल थे, वो सर जला देते, उनका कुछ नहीं होता। कितना भय का माहौल हो गया था यहाँ पर जब इस तरह से अराजकता हो रही सर थी? वो बच्चियां परेशान थे, रो रहे थे सब लोग एकदम, वो इतना, क्योंकि 30-40 लोग थे, 150 लोग बाहर खड़े हैं, हॉस्टल वॉस्टल पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने बुला लिए। और तो आप समझ सकते हैं कि 100-150 लोग घेर के खड़े हों और आपको ये करेगा मार देंगे तुझे ही, तो आप अब कभी ऐसी सिचुएशन में आप इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा। उसकी वीडियो एविडेंस है, बहुत ही मतलब ज्यादा परेशान हो गए थे कल हम लोग, बहुत ज्यादा। आप क्या चाहते हैं? और मैं चाहता हूँ कि मेरी संस्थान, मुझे सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराए, मतलब मुझे कतई भी इस समय, और अगर कुछ भी मेरी जान को या मेरे संस्थान को कुछ होता है तो फिर मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे, उनका प्रशासन जिम्मेदार। कभी उम्मीद की थी कि सरकार में भी इस तरह से लोग गुंडागर्दी करें? सर मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था, मुझे तो लगता था कि यार अब तो इतना ज्यादा, ये कभी मैं चलो छोटे मोटे रोड रेज वगैरह झगड़े हो जाते हैं ऐसे स्पॉन्टेनियस, बस ऐसे नहीं कि आप कोई काम 3 बार करोगे, प्लान बना के करोगे, आप प्लानिंग से आओगे कि पहले मानेगा नहीं, फिर और को बुलाएंगे, और को बुलाएंगे, और आप ऐसे खुलेआम बोलोगे कि भाई बात करेगा नहीं करेगा, इतना देगा नहीं देगा। यही मतलब भाई सीसीटीवी लगे, कहीं तुम सोचो कि वो जो मोबाइल वीडियो बना रहा था उसका मोबाइल छीन के तोड़ दे रहे थे। हाँ भाई सीसीटीवी बोले, इन सीसीटीवी को तो अब उनको कोई खौफ ही नहीं था, जो बंदा 30-40 मिनट रुके हैं तो उनको कोई डर नहीं है सर कानून को, उनके अंदर मुझे नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज उनको के कानून जितने का भी डर है। भाई हैं तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कि यार जितना हो सके विवेक सर को सपोर्ट कीजिए। आज इस हालत में जब विवेक सर हैं तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ था, तो हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के ओनली एकमात्र वही टीचर थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और आज उनकी वजह से ही हम एग्ज़ाम दे पाए हैं। तो यार प्लीज़ देखिए, विवेक सर के साथ ऐसा हो रहा है आपके प्रयागराज में होकर, खासकर प्रयागराज भाई वाले भाइयों के लिए मेरा खास मैसेज है कि उनके सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।
और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ताकि हमारे सर को इंसाफ मिल सके, और जिसने भी हमारे सर के साथ ऐसा किया है उसको बहुत जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।